क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन सिनेमा का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मोमेंट क्या होगा? हम सब इंतजार कर रहे थे कि कब सलमान और शाहरुख एक फुल फ्लेज फिल्म में भिड़ेंगे, लेकिन अफसोस, बॉलीवुड का सपना टूट चुका है। टाइगर वर्सेस पठान ठंडे बस्ते में जा चुकी है। यानी अब टाटा बाय बाय कह दो उसको। लेकिन रुकिए, जहां नॉर्थ में सन्नाटा है, वहां साउथ से एक बड़ी बड़ी ही बेचैन कर देने वाली बात सामने आई है, जिसने पूरे इंडियन सिनेमा को हिलाकर रख दिया है। रजनीकांत और कमल हसन 40 साल बाद एक साथ, और अब सुनने में आ रहा है कि इसमें मलयालम मेगा स्टार ममूटी भी शामिल हो सकते हैं। क्या ये इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा तख्ता पलट है? क्या नेल्सन दिलीप कुमार वो कर दिखाएंगे जो YRF और आदित्य चोपड़ा भी नहीं कर पाए? आज के वीडियो में हम बात करेंगे KHXRK की, टाइगर वर्सेस पठान के कोलैप्स की और बॉलीवुड के उन मल्टी स्टारर प्रयासों की जो इतिहास बन सकते थे पर फ्लॉप हो गए। जब डायरेक्टर दिलीप कुमार ने इस टाइटैनिक कोलैबोरेशन का प्रोमो ड्रॉप किया, इंटरनेट पर आग लग गई। इस प्रोजेक्ट को अभी भी KHXRK कहा जा रहा है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा क्यों? तो इसके पीछे सबसे बड़ी बात है 40 साल का इंतजार। रजनीकांत और कमल हसन ने 1985 की फिल्म गिरफ्तार के बाद कभी भी साथ में काम नहीं किया। उन्होंने तय किया था कि जब तक स्क्रिप्ट दोनों के स्टारडम के साथ न्याय नहीं करेगी, वो साथ काम नहीं करेंगे। सिर्फ ममूटी फैक्टर है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ममूटी इसमें एक गैंगस्टर के रोल में नजर आएंगे, जो कमल हसन के पुराने दोस्त हैं। सोचिए, तमिल सिनेमा के दो भगवान, मलयालम सिनेमा का सबसे बड़ा लेजेंड, एक ही फ्रेम में। और फिर नेल्सन का टच। नेल्सन ने जेलर से दिखा दिया था कि वो लेजेंड्स को स्क्रीन पर मास तरीके से पेश कैसे करते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो बॉलीवुड का हर फैन पूछ रहा है, टाइगर वर्सेस पठान का क्या हुआ? तो भाई बात यह है कि ये फिल्म ऑफिशियली बंद हो चुकी है। बजट लगभग 300-400 करोड़ टच कर रहा था, और उसमें से 200 करोड़ तो शाहरुख और सलमान की फीस ही थी भैया। अब बॉलीवुड ने एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की कोशिश तो की, लेकिन फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से, कमज़ोर स्क्रिप्ट ने इसे प्रोजेक्ट पर ताला लगा दिया, इसका गला घोट दिया। जहां बॉलीवुड फीस के पीछे लड़ रहा है, वहां साउथ कमल हसन खुद रजनीकांत की अगली फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। विजन का फर्क है। बॉलीवुड ने पहले कभी ऐसा ग्रेटेस्ट तख्ता पलट ट्राई किया है, लेकिन रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव नहीं रहा। 1975 में शोले बॉलीवुड का सबसे बड़ा सक्सेस था। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार सब टॉप पर थे, लेकिन शोले इसलिए चली क्योंकि गब्बर सिंह विलन उतना ही मजबूत था जितना हीरो थे। 2018 में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन पहली बार साथ में आए। फैंस को लगा कि इंडियन सिनेमा का अब इतिहास ही बदल जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन स्क्रिप्ट इतनी कमजोर थी कि दो बड़े स्टार्स को भी फिल्म नहीं बचा सकी। मुकुल आनंद की फिल्म कदस को भी इसी कैटेगरी में रखा जा सकता है। संजय दत्त, सलमान खान एक साथ एक स्टाइलिश स्पाई थ्रिलर में आए। ये शूटिंग भी शुरू हो गई थी, लेकिन डायरेक्टर मुकुल आनंद के निधन की वजह से ये फिल्म बंद हो गई। वो आज भी बॉलीवुड का एक बड़ा व्हाट इफ है। सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड को खतरा महसूस करना चाहिए? इसका जवाब है हाँ। साउथ इंडस्ट्री अब सिर्फ रीजनल नहीं रही, वो ग्लोबल हो गई है। वो ईगोलेस कोलैबोरेशन करते हैं। साउथ के स्टार एक दूसरे के कैमियो करने में या सेकंड लीड बनने में हिचकते नहीं हैं। जैसे विक्रम में सूर्या, जेलर में मोहनलाल, और उससे भी बड़ी बात कि यहाँ पर कंटेंट ही किंग है। नेल्सन की KHXRK सिर्फ स्टार पावर नहीं है, वो रेट्रो कूल कॉन्सेप्ट पर आधारित है। जहां बॉलीवुड के खान्स अपनी 100 करोड़ की फीस के लिए प्रोजेक्ट रोकता है, वहां साउथ के लेजेंड्स लेगेसी बनाने के साथ साथ ये सब बातों को साइड में रख देते हैं और लेकर आते हैं KHXRK। तो बॉलीवुड का सुपरस्टार एरा क्या खत्म हुआ समझे? कमेंट बॉक्स में बताना, और ये भी बताना क्या KHXRK इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा दांव है? मेरी नजर में हाँ, क्योंकि सिर्फ ये फिल्म दो सुपरस्टार के मिलन की नहीं है, ये एक्टिंग की है, दो पाठशालाओं की है, ये महासंगम है। टाइगर वर्सेस पठान तो बंद हो चुकी है। बॉलीवुड के लिए एक वेकअप कॉल भी है ये। फैंस को अब सिर्फ स्टार नहीं चाहिए है, उन्हें भव्यता चाहिए, आत्मा चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ममूटी के आने से ये फिल्म एवेंजर्स लेवल की हाइप क्रिएट कर पाएगी?
कमेंट में बताना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना मत भूल जाना।